Good morning, all of you. My name is Aditya. Welcome to our YouTube channel GLC IAS. Today I will talk about ancient history of India. Today I am starting a MCQ series of ancient history. Let's come to the class. दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा, जो हमारा GLC IAS का प्लेटफॉर्म है वो आपके लिए लेकर आया है 5000 क्वेश्चन प्लस टेस्ट सीरीज प्लस इंग्लिश और हिंदी में दोनों में PDF, जो कि दोस्तों आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल मिल जाएगी GLC IAS के नाम से। तो चलो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं MPPSC और UPSC वाले एस्पिरेंट्स, उनके लिए कुछ मोटिवेशनल लाइन। जब सब सो रहे थे तब हम जाग रहे थे, जब सब सो रहे थे तब हम जाग रहे थे, किसी की याद में नहीं जिम्मेदारी में जाग रहे थे। इतना छोटा नहीं था मुकाम हमारा कि कुछ रात जागने से हासिल हो जाता, कभी आँख लग भी गई तो हमारे हौसले भाग रहे थे। चलो दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट वाज द मेन एक्टिविटी ऑफ द पीपल ऑफ द ओल्ड स्टोन एज। ओल्ड स्टोन एज को दोस्तों पैलेलिथिक एज भी कहते हैं। तो जो दोस्तों वहाँ के जो पीपल थे वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड थे? हंटिंग के ऊपर, मेडिटेशन के ऊपर, पोइट्री मेकिंग या एग्रीकल्चर। दोस्तों वहाँ के जो पीपल्स थे वो हंटिंग के ऊपर डिपेंड थे, कुछ इस तरीके से। दोस्तों वहाँ पर देख सकते हो आपकी क्या नाम है, वहाँ पर लोग गए, 4-5 दोस्तों को इकट्ठा करा, मस्त क्या नाम है, गए, मारा और आराम से खा लिया। क्योंकि दोस्तों वहाँ के लोगों को कोई नॉलेज ही नहीं थी, पैलेलिथिक पीरियड में किसी को भी नॉलेज नहीं थी क्या नाम है कि वहाँ पर कैसे एग्रीकल्चर करते हैं। वहाँ का जो क्लाइमेट था काफ़ी कोल्ड था, आइस कवर्ड एरिया जिसे कहते हैं हम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनटू हाउ मैनी पार्ट्स इज अ स्टोन एज डिवाइडेड। दोस्तों इन कितने पार्ट्स में हमारा जो स्टोन एज डिवाइडेड है? दोस्तों हमारा 3 पार्ट में स्टोन एज डिवाइडेड है। दोस्तों वो कौन कौन से 3 पार्ट है देख लेते हैं हम कुछ इस तरीके से। फर्स्ट जो है हमारा दोस्तों वो है पैलियोलिथिक। सेकंड जो है दोस्तों हमारा वो है मीजोलिथिक, और लास्ट वन है वो है हमारा नियोलिथिक। दोस्तों ये जो 3 है पार्ट हमारे स्टोन एज में डिवाइडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, विच पीरियड इज द लॉन्गेस्ट स्टोन एज इन ह्यूमन हिस्ट्री। इनमें से कौन सा पीरियड है वो जो हमारे ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे लंबा टाइम है? आयरन पीरियड, नियोलिथिक पीरियड, मीजोलिथिक पीरियड या पैलेलिथिक पीरियड। तो दोस्तों हमारा जो आंसर है इसका वो है पैलेलिथिक पीरियड। दोस्तों पैलेलिथिक पीरियड का जो टाइम पीरियड है, पैलेलिथिक पीरियड का जो टाइम पीरियड है वो है दोस्तों पैलियोलिथिक। पैलेलिथिक का दोस्तों जो हमारा टाइम पीरियड है वो है 5 लाख BC से लेके 10,000 BC तक। दोस्तों यही सबसे लंबा टाइम पीरियड है हमारे ह्यूमन हिस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, इन विच पीरियड फायर वॉज इन्वेंटेड। दोस्तों आग का आविष्कार कौन से पीरियड में हुआ था? ए आयरन पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड या नियोलिथिक पीरियड। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा पैलेलिथिक पीरियड। पैलेलिथिक पीरियड में हमारा दोस्तों फायर का आविष्कार हुआ था। हु कॉइंड द टर्म पैलेलिथिक एंड द नियोलिथिक। इनमें से कौन से वो हैं जिन्होंने क्या नाम है टर्म दिया था हमको पैलेलिथिक और नियोलिथिक का? जेम्स प्रिंसिप, जॉन मार्शल, एल्फिस्टोन, जॉन लुकबुक। तो दोस्तों इसका आंसर है जॉन लुकबुक। दोस्तों जॉन लुकबुक की जो डेट ऑफ बर्थ है, दोस्तों जॉन लुकबुक की जो डेट ऑफ बर्थ है 13 अप्रैल 1834। हालांकि ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन आप उनकी डेट ऑफ बर्थ याद कर सकते हैं जॉन लुकबुक की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, डैश वाज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय द मैन। इनमें से कौन सा मेटल है जो इंसान ने सबसे पहले यूज करा था? सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनियम या ब्रास। तो दोस्तों इसका आंसर है कॉपर। कॉपर क्यों? दोस्तों वहाँ के जो लोग थे वो डिपेंड थे हंटिंग और गैदरिंग में, और हंटिंग और गैदरिंग जब भी वो करते थे तब वो लोग क्या नाम है चॉपर्स, फ्लेक्स, ये सब स्टोन्स यूज करते थे। उसमें दोस्तों वो लोग जो आगे का पार्ट होता था, जैसे कि आप ये देख सकते हैं आगे का पार्ट होता था कुछ इस टाइप से, जैसे दोस्तों उन्होंने वेपन्स बनाया। तो दोस्तों ये जो आगे का पार्ट होता था यहाँ पर वो लोग दोस्तों क्या नाम है कॉपर्स का यूज़ करते थे, ताकि कोई भी वेपन जो यूज़ हो क्या नाम है एनिमल को किल करने के लिए, वहाँ पर ये चीज़ को नुकीला बनाया जाता है कॉपर के थ्रू। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा मेटल है जो सबसे पहले इंसानों ने यूज़ करा, वो था दोस्तों कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भीमबेटका इन मध्य प्रदेश। दोस्तों भीमबेटका इन भीमबेटका तो दोस्तों आप जानते हो जो कि फेमस है फॉर रॉक शेल्टर।
रॉक की, वहाँ रॉक्स वगैरह वहाँ पर है, रॉक पेंटिंग्स हैं और यहाँ तक कि केव्स हैं, इसलिए भीमबेटका फेमस है। और दोस्तों ये सब हमें पता कहाँ पर चलता है, तो दोस्तों हमें पता चलता है मीजोलिथिक पीरियड में। मीजोलिथिक पीरियड वो पीरियड था जहाँ पर हमें धीरे धीरे ये पता चला था, लोगों को नॉलेज आ रही थी पोइट्री मेकिंग की। आप देख सकते हो कि लोग जो है पत्थरों पे क्या नाम है, इस टाइप के क्या नाम है रॉक पेंटिंग बनाते थे। जैसे कि देख लो आप, वहाँ पर घोड़ा है, घोड़े के ऊपर इंसान बैठा है, वो देखो यहाँ पर ये जा रहा है लड़ाई करने के लिए, हथियार लेकर जा रहा है, कुछ इस टाइप से भीमबेटका में हमको क्या नाम है मिली। अब भीमबेटका दोस्तों कहाँ है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर है दोस्तों, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द ओल्ड स्टेन एज लास्टेड अप टू इन विच ईयर। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, 10,000 BC ईयर, जो कि मैंने आपको कुछ देर पहले प्रीवियस क्वेश्चन में करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा दोस्तों, रॉबर्ट ब्रूसी फूटी हु डिस्कवर्ड फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल इन इंडिया वाज अ, वो क्या थे, जो रॉबर्ट्स जो हमारे सर थे वो क्या थे, जियोलॉजिस्ट थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, या पैलियो बॉटनिस्ट थे, या फिर दोनों ही थे, ए और बी। तो दोस्तों वो दोनों ही थे, ए और बी दोनों ही थे। ये है दोस्तों उनकी इमेज। इनका काम ये रहता है दोस्तों कि ये लोग जो हम लोग को एविडेंस मिलते थे वहाँ पर जो प्रीवियस टाइम पे, तो वहाँ पर ये लोग क्या करते थे, कार्बन डेटिंग करते थे। तो कार्बन डेटिंग से क्या पता चलता है कि हाँ भाई ये हड्डी के नाम इतने साल पहले के, ये जो एविडेंस हमको मिला है, कोई टूल्स मिले, तो पता चल जाता है कि हमारा इतने साल पहले का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया फाउंड इन। तो दोस्तों सबसे जो पुराना एविडेंस जो ह्यूमन का मिला है वो कहाँ पर मिला है दोस्तों, वो हमको मिला है दोस्तों नर्मदा वैली में। नर्मदा वैली में, इन इंडिया में कह सकते हैं दोस्तों कुछ इस टाइप से। नर्मदा वैली में हमको एक ह्यूमन एविडेंस मिला जो कि कहाँ पर था, हथनौरा में। हथनौरा जो है दोस्तों जो कि सीहोर के पास है, ठीक है। बट इन द वर्ल्ड कहे तो हमको क्या नाम है, अफ्रीका में सबसे पहले मिला था, अबाउट 4.4 मिलियन ईयर अगो हमको अफ्रीका में सबसे फर्स्ट मिला था। और इंडिया कहें तो वो हमको मिला था नर्मदा वैली में, हथनौरा में, सीहोर के पास। कुछ इस टाइप का वो एविडेंस था तुम्हारे दोस्तों की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, भीमबेटका इज फेमस फॉर रॉक पेंटिंग, स्कल्पचर, मिनरल्स, बुद्धिस्ट टूल। तो दोस्तों ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर है रॉक पेंटिंग्स। रॉक पेंटिंग्स के लिए फेमस था, रॉक पेंटिंग्स के लिए फेमस था, केव्स के लिए फेमस था। देख सकते हैं आप, ये इन चीज़ पत्थरों में क्या नाम है ड्राइंग बनाया करते थे, घोड़े हैं, हथियार लेकर मार रहे हैं, इसलिए क्या नाम है भीमबेटका काफ़ी फेमस है। अबाउट 500 केव्स वहाँ पर दोस्तों अभी भी क्या नाम है प्रेजेंट है। और दोस्तों इसको क्या नाम है यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी क्या नाम है कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों ये, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टिवेशन कम्स फ्रॉम विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वैली, ए गंगा वैली, बी बेलन वैली, सी गोमल वैली, या डी बोलना वैली। तो दोस्तों इसका आंसर है बेलन वैली। बेलन वैली में हमको कुछ एविडेंस मिले थे कुछ इस प्रकार के। बेलन वैली दोस्तों कहां पर है, बेलन वैली दोस्तों हमारा है, बेलन वैली दोस्तों हमारा है यूपी में। कहां पर है दोस्तों, यूपी में। नियर इलाहाबाद। दोस्तों ये हमारा नियर इलाहाबाद में है बेलन वैली। कुछ इस टाइप के हमको एविडेंस मिले थे वहाँ पर राइस कल्टीवेशन के, जो कि वहाँ पर जो हमको यूज़ करते थे लोग खेती बाड़ी के लिए, कि राइस कल्टीवेशन चावल की खेती जिसे कहते हैं, कुछ इस टाइप के हमको एविडेंस मिले थे। आप देख सकते हैं कि कितने नुकीले नुकीले इन लोगों ने पत्थरों से बना रखे हैं, रॉक हार्ट जो कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वेयर वॉज द फर्स्ट इंडियन पैलियोलिथिक आर्टिफैक्ट्स डिस्कवर्ड। तो दोस्तों इनमें से कौन सा जो एरिया है वो हमारा फर्स्ट जो आर्टिफैक्ट्स हमको मिला था पैलियोलिथिक साइट का, दोस्तों वो है पल्लवरम, जो कि दोस्तों कहाँ पर है, वो पल्लवरम, जो कि दोस्तों हमारा चेन्नई में। कुछ इस टाइप के हमको एविडेंस मिले थे, इनको कहते हैं दोस्तों चोपर्स, फ्लेक्स, इन्हीं सबको कहते हैं दोस्तों। ये सब उनके एविडेंस थे जो क्या नाम है एनिमल हंटिंग के लिए क्या नाम है यूज करा करते थे इन द पैलियोलिथिक पीरियड, जो कि इसके एविडेंस हमको कहाँ से मिले दोस्तों, चेन्नई से। चेन्नई में कहाँ दोस्तों, पल्लवरम साइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, फ्रॉम वेयर बोन मेड स्टैचू ऑफ मातृ देवी ऑफ अपर पैलियोलिथिक पीरियड इज फाउंड। इनमें से कौन सा जो वो पीरियड है या वैली है जिसमें हमको क्या नाम है मातृ देवी क्या नाम है उनके क्या नाम है साइट्स में वो एविडेंस मिले हैं। तो दोस्तों बेलन वैली, सोन वैली, कश्मीर वैली या अथार। तो दोस्तों इसका आंसर है बेलन वैली। ये है दोस्तों क्या नाम है, इसकी दोस्तों हाइट जो है, इसकी दोस्तों जो हाइट है, काफ़ी बार ये क्या नाम है क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि मातृ देवी क्या नाम है की हाइट कितनी थी। तो दोस्तों हाइट इसकी थी 22.5 सेंटीमीटर, और जो इसकी दोस्तों वेथ थी वो 8.5 सेंटीमीटर, और जो इसकी डेप्थ थी वो थी दोस्तों 2.5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन हालांकि कभी कभार पूछ लेता है क्या नाम है कि मातृ देवी की जो स्टैचू की हाइट थी। दोस्तों ये देख सकते हो आप, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, ऑस्ट्रिच वॉज फाउंड इन इंडिया इन द पैलियोलिथिक पीरियड फ्रॉम विच साइट इज द प्रूफ ऑब्टेन्ड। दोस्तों इसका आंसर हमारा पटनी में जो हमारे साइट से। दोस्तों ये हमारा GLC IAS का ऐप है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा उनका व्हाट्सअप नंबर है जिसमें आप कोई भी क्वेरी कर सकते हैं, क्वेश्चन से रिलेटेड हो या फिर PDF से रिलेटेड हो, आप कोई भी चीज़ इस पर डिस्कस कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, द इंटरमीडिएट पीरियड बिटवीन पैलियोलिथिक एंड द न्यूलिथिक पीरियड इज कॉल्ड आयरन पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, चारकोलिथिक पीरियड या मेगालिथिक। तो इंटरमीडिएट मतलब इन दोनों के जो पीरियड का समय था वो था दोस्तों मेसोलिथिक पीरियड, जो कि मैं आपको दोस्तों पहले बता चुका हूँ। इसका टाइम पीरियड था दोस्तों 10,000 BC से लेके 6000 BC तक। BC क्या होता है दोस्तों? बिफोर कॉमन एरा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दोस्तों आता है, इन विच इज डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्टेड। अब दोस्तों इनमें से हम ये बताना है कि ऐसा कौन सा पीरियड था जिसमें हमको ये पता चलने लगा था कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल मतलब लोग जो है जानवरों को पालना चालू कर दिया था। तो वो दोस्तों कौन सा पीरियड था? मेसोलिथिक साइड। मेसोलिथिक पीरियड से हमको ये पता चलता है, कुछ हमको एविडेंस मिले जहां पर हमको ये पता चलता है कि जो डोमेस्टिकेशन है एनिमल का होने लगा था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है दोस्तों, ये दोस्तों हमारा MPPSC और इंग्लिश मीडियम के नोट्स और जो कि आपको GLC IAS में मिल जाएंगे, PDF मिल जाएगी दोस्तों। इसमें डेली क्लासेस होती हैं, हर एक सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट। आपको कहना है कोई भी क्वेरी करनी हो, व्हाट्सअप नंबर दोस्तों दे रखा है, ये दोस्तों व्हाट्सअप नंबर, आप इस व्हाट्सअप नंबर का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप हमारे गुरुजी से कहना है पूछ सकते हैं। वो काफ़ी अच्छा सिलेक्शन रहता है उनका GLC IAS में, मोस्टली UPSC और MPPSC वाले स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल वॉज फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाय द एनिमल मेसोलिथिक पीरियड। इनमें से कौन सा एनिमल है जो हमारा डोमेस्टिक मतलब पालतू जानवर, इनमें से कौन सा पाया गया जो कि हमारा मेसोलिथिक पीरियड में था? दोस्तों वो है डॉग। हमें डॉग का कैसे पता चलता है दोस्तों? वो इस प्रकार से पता चलता है दोस्तों, हमें वहां पर कुछ ऐसे एविडेंस मिले कि वहां पर जो लोग पत्थर थे, कॉइन्स बनाते थे, वहां पर कुछ इस टाइप की क्या नाम है इमेजेस आप देख सकते हो कि एक इंसान चल रहा है, उसने क्या नाम है डॉग को क्या नाम है बांध रखा है, क्या नाम है पालतू जानवर मतलब बना रखा है। अब भाई लोग जाते थे, हंटिंग करने जाते थे, मारने गए खुद जानवर को, मर गए खुद, तो उन्होंने क्या नाम है पहले से क्या नाम है सोचा कि अपना एविडेंस मतलब बचाव करने के लिए उन लोगों ने कुत्ते को रखा ताकि हम लोग तो बच जाए भाई, वरना जाते थे हथियार करने मतलब कि किल करने के हम इसको मारेंगे और खुद ही मर के आ जाते थे। उन लोगों ने धीरे धीरे होशियार हो रहे थे तो इसलिए उन्होंने कुत्ता पालना चालू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों, विच साइट्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इन द मेसोलिथिक पीरियड। इनमें से कौन सी साइड है जिसमें हमें पता चलता है कि जो एविडेंस हमें मतलब पालतू जानवर के एविडेंस मिले गए, कौन सी साइड से मिलते हैं दोस्तों? वो है आदमगढ़। दोस्तों आदमगढ़ से हमें पता चलता है कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एविडेंस। फ्रॉम विच साइट ऑफ द मेसोलिथिक पीरियड इन इंडिया हैव बीन फाउंड ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ बोन। इनमें से कौन सा है जो दोस्तों हम लोग को पता चलता है? तो दोस्तों वो है बागोर। बागोर दोस्तों कहाँ पर है? बागोर दोस्तों हमारा है राजस्थान में। राजस्थान से हमें पता चलते हैं इसके कुछ एविडेंस कि जो बोन स्टैचू के हैं। इन विच पीरियड डिड मैन फर्स्ट इन्वेंटेड द आर्करी। आर्करी क्या होता है दोस्तों? आर्करी दोस्तों ये होता है, आपको मैं बता देता हूँ इसमें। आर्करी दोस्तों इस टाइप का कुछ ऐसे होता है जो कि वो हथियार बनाते थे, जो यूज करते थे किल करने के लिए। तो हमें कौन सी पीरियड में दोस्तों पता चलता है? वो दोस्तों हमें पता चलता है मेसोलिथिक पीरियड में। कौन से दोस्तों पीरियड में पता चलता है हमको? मेसोलिथिक पीरियड में पता चलता है कि क्या नाम है ये था हमारा मेसोलिथिक पीरियड को कहते हैं मिडिल स्टोन एज। विच रॉक शेल्टर ऑफ विंध्यास मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन हैव बीन फाउंड। इनमें से ऐसी कौन सी जो साइट है जिसमें से सबसे ज्यादा ह्यूमन स्केलेटन मतलब हड्डी पाई गई, ह्यूमन की क्या नाम है ढांचे कह सकते हैं, वो घाघरिया था, मुरहाना था, धनोई थी या लेखलिया। तो दोस्तों इसका आंसर है ए घाघरिया। घाघरिया दोस्तों कहाँ पर? उत्तराखंड में। कुछ इस टाइप के हमको एविडेंस मिलते हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं जब वहां पर इंसान मरते थे तो उनके साथ जितना भी उनका सारा सामान होता था वो उन्हीं के साथ में उनको क्या नाम है वहां पर जला दिया जाता है। देख सकते हो आप हमको एविडेंस मिले कि वहां पर इंसान लेटा, उसका तसला भी वहीं पर रख दिया, उसका मटका भी वहीं पर रख दिया, मतलब हर एक चीज क्या नाम है वहां पर उन्हीं के साथ में दफना देते थे। ये हमें कुछ एविडेंस मिले उत्तराखंड से। ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, इन विच पीरियड व्हील इन्वेंटेड। दोस्तों इनमें से कौन सा पीरियड है जिसमें व्हील का इन्वेंशन हुआ था? दोस्तों वो है पैलियोलिथिक पीरियड, न्यूलिथिक पीरियड सॉरी दोस्तों। नोमैडिक मैन स्टार्टेड सेटलिंग इन विच पीरियड। इनमें से कौन सा पीरियड था जिसमें से जो नोमैडिक मैन थे मतलब जो इंसान थे वो सेटल होना चालू कर दिए थे? तो वो दोस्तों न्यूलिथिक था। दोस्तों पैलियोलिथिक पीरियड में और मेसोलिथिक पीरियड में दोस्तों इंसान जो थे वो रॉक शेल्टर मतलब कि ना गुफाओं में रहते थे, पत्थरों के बीच में रहते थे। बट दोस्तों धीरे धीरे टाइम पीरियड अब चेंज हो रहा था, धीरे धीरे जो क्लाइमेट है वहां पर अब चेंज हो रहा था। एग्रीकल्चर की नॉलेज आ रही थी उनको, वहां का जो एनवायरनमेंट था वार्म हो रहा था धीरे धीरे, और वहां के जो लोग थे अब उनको समझ आने लगी थी। धीरे धीरे वो लोग मतलब घर बनाना चालू कर दिया था, पोएट्री बनाना चालू कर दी, सेटलमेंट एक परमानेंट सेटलमेंट चालू कर दिया था न्यूलिथिक पीरियड में।
दोस्तों कुछ इस टाइप के जो लोग थे जो कि न्यूलिथिक पीरियड में सेटलमेंट करना चालू कर दिया था। देख सकते हो आप, झोपड़पट्टी बनाना चालू कर दिया था। और पहले के जो लोग थे दोस्तों वो क्या करते थे कि गुफाओं में रह लिया, ऐसे रह लिया, तो उनका कोई ठिकाना नहीं। न्यूलिथिक पीरियड में धीरे धीरे वो लोग सेटल्ड होने लगे थे। द कल्टिवेशन ऑफ सीरियल्स फर्स्ट स्टार्टेड इन, जो कल्टिवेशन था वो दोस्तों कहाँ से स्टार्ट होता था दोस्तों हमारा, वो स्टार्ट होता है हमारा दोस्तों न्यूलिथिक पीरियड से। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा इस सीरीज का आता है प्रीहिस्टोरिक पीरियड का। वो आता है दोस्तों, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट इन फाउंड एट। कौन सा जो एविडेंस है वो हमको मिला गया है दोस्तों, लोथल से मिला, मेहरगढ़ से मिला, हड़प्पा से मिला, इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों इसका आंसर है मेहरगढ़। दोस्तों मेहरगढ़ से हमको मिला है। थैंक यू दोस्तों आज की क्लास के लिए। आपको क्या नाम है GLC IAS ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। कोई भी क्वेश्चन होता है या कोई भी हो, आप व्हाट्सअप नंबर ये दे रखा, आप इसमें संपर्क कर सकते हैं। आपको इसकी PDF का नाम है ऐप में मिल जाएगी GLC IAS में। और दोस्तों जिन्होंने भी क्या नाम है पटवारी MPPSC का जो बैच है वो ज्वाइन नहीं करा है, रामबाण बैच, उसको ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।